हेलो एवरीवन। आप सभी को ऑल एग्जाम स्टडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं तथा इस यूट्यूब चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब बेल आइकन भी साथ में दबाएं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान का अर्थ टॉपिक जो है मनोविज्ञान का अर्थ लेकर के आया हूँ। देखिए, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के बारे में जानना। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। एटकिंसन, स्मिथ व हिलगार्ड मनोविज्ञान को अंग्रेजी में, यानी इसी मनोविज्ञान को एटकिंसन, स्मिथ व हिलगार्ड मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति एक साइकी तथा लोगों से मिलकर हुई है। साइकी तथा लोगों से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है आपका आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है आपका? आत्मा। तथा लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन। और साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। तो इन यानी साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। ठीक है। मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय, मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक नई शाखा के रूप में हुआ था। यानी मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है वो अरस्तु के समय, अरस्तु एक दर्शन शास्त्र था, उनकी एक शाखा के रूप में हुआ था। धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। यानी मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय हुआ था। यानी अरस्तु एक दर्शन शास्त्र थे, उन्हें एक नई शाखा के रूप में क्या किया था? अलग अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। आगे देखिए, दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में, दर्शन शास्त्र के एक अलग विषय के रूप में, अलग विषय के रूप में, देखिए अलग विषय के रूप में अपने इस यात्रा में मनोविज्ञान को अनेक अर्थ में परिभाषित किया। अनेक अर्थ में क्या किया? परिभाषित किया। देखिए अनेक अर्थ क्या क्या है आपके। नंबर 1, आत्मा का विज्ञान। इस समय दर्शन शास्त्र कौन कौन थे? आत्मा के विज्ञान में दर्शन शास्त्र थे आपके प्लेटो और अरस्तु। ध्यान रखना, इस समय जो आत्मा का विज्ञान था उस समय आपके जो दर्शन शास्त्र थे वो प्लेटो और अरस्तु थे। याद रखना, नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया। ठीक है, टॉपिक को कैसे क्लियर करें? यानी नंबर 1 था आपका आत्मा का विज्ञान। अब आत्मा का विज्ञान जो था आपके, इसके दर्शन शास्त्र थे वो अरस्तु और प्लेटो थे। अरस्तु और प्लेटो थे। नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन यह 16वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया। नंबर अगला देखिए आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान। नंबर अगला आपका क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहें तो यह 17वीं शताब्दी में, समझ में आ रहा है, 16वीं शताब्दी में आपका आया था आत्मा का विज्ञान और 17वीं शताब्दी में आया था आपका मन का ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान और फिर मन का ज्ञान। जो मन का ज्ञान था वो आपका 17वीं शताब्दी में आया, जिसे मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ध्यान रखना आप, इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान के आने वाले मुख्य दार्शनिक थे पनपानोजी। कौन थे? पनपानोजी थे। ध्यान रखना आप इस बात को कि जो आपका 16वीं शताब्दी में आया था उसमें दर्शन शास्त्र थे प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, उसमें कौन थे? प्लेटो, अरस्तु।
प्लेटो अरस्तु यह 16वीं शताब्दी में आया था। इसे स्वीकार भी किया गया था, वो 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। नंबर अगला आपका आया है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान आपका कौन सी शताब्दी में आया? 17वीं शताब्दी में आया। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी शताब्दी में आया मन और मस्तिष्क का विज्ञान? 17वीं शताब्दी में आया। इस समय जो दर्शन शास्त्र थे, वो कौन थे? पन्पा नौजी थे। इस चीज को याद रखना, पन्पा नौजी। यह मनोमस्तिष्क का विज्ञान कब आया था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे क्या है? आगे आपका है नंबर 3, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसे कहते हैं? अब देखिए चेतना का विज्ञान क्या है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चेतना का विज्ञान जो है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया। ठीक है, पहला आपका क्लियर हुआ कि 16वीं शताब्दी में जो था वो आत्मा का विज्ञान था, जिसमें आपके दर्शन शास्त्र थे प्लेटो अरस्तु। कौन कौन थे? प्लेटो अरस्तु। उसके बाद आपका आया था मन का विज्ञान। मन के विज्ञान के जो दर्शन शास्त्र थे वो थे आपके पन्पा नौजी। याद रखना इससे। ठीक है, नंबर अगला आया आपका, जो मैं आपको बता चुके हैं, चेतना का विज्ञान। क्या है आपका? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कब आया आपका? चेतना का विज्ञान आया आपका 19वीं शताब्दी में। इसे याद रखना, 19वीं शताब्दी में। इस चीज को याद रखना, चेतना का विज्ञान सबसे पहले आपका क्या आया? सबसे पहले आपका आया है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, अब उसके बाद आया आपका मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान की अगर बात करें तो मन के विज्ञान में जो दर्शन शास्त्र थे वो आपके आए पन्पा नौजी। उसके बाद चेतना का विज्ञान हुआ। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया, और इसके जो दर्शन शास्त्र हैं वो कौन हैं? विलियम जेम्स और विलियम वुंट, जेम्स सली। यानी ये तीनों जो दर्शन शास्त्र हैं ये चेतना के विज्ञान में आया। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में कहा है, एक लाइन लिखी है साइकोलॉजी के 16वें पृष्ठ पर। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर क्या लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द बताकर उन्होंने क्या लिखा? आलोचना की है, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। क्या आलोचना की? कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यानी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मनोविज्ञान में जो चेतना का विज्ञान है वो 19वीं शताब्दी में आया, और इसमें दर्शन शास्त्र हैं आपके विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन में साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना की है कि ये एक बहुत बड़ा यानी चिंतन शब्द है। कैसा शब्द है? चिंतन शब्द है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, समझ लेना इस बात को, चेतना बहुत बुरा शब्द है। नंबर अगला ये आया आपका व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। तो व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान क्या है, इसे भी क्लियर कीजिए आप। यह आत्मा, नंबर फर्स्ट था आपका आत्मा, दूसरा था आपका मन, और तीसरी आपकी थी चेतना। इन तीनों रूपों को स्वीकार किया गया है, या तीनों विज्ञानों को स्वीकार किया गया है। यह एक 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। आपको मैं समझाऊं इससे, देखिए समझिए इस बात को। यानी व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान किसे कहते हैं? व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान किसे कहते हैं? व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान जो आप फर्स्ट नंबर पढ़ के आए हैं, आत्मा का विज्ञान। जो आत्मा का विज्ञान है, जिसके दर्शन शास्त्र हैं प्लेटो अरस्तु। कौन है? प्लेटो अरस्तु। ठीक है, प्लेटो अरस्तु, समझिए इस बात को। ठीक है, प्लेटो अरस्तु। अब दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पर आया मन का विज्ञान। मन के विज्ञान में जो आपके दर्शन शास्त्र हैं वो है पन्पा नौजी। कौन है? पन्पा नौजी। आगे आपका आया था चेतना का विज्ञान। जो चेतना का विज्ञान है आपका, चेतना के विज्ञान में कौन कौन आए आपके? विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली थे। इसमें मैकडूगल ने 16वें पृष्ठ पर अपनी आउटलाइन पुस्तक पर कहा है आपको,
बताया है 16वें पृष्ठ पर मैकडूगल ने कि चेतना एक बहुत बड़ा या बहुत बुरा शब्द है। ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात है। किसकी बात है? दुर्भाग्य की बात है। अब आगे आइए आप, तो जो व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है, जो व्यवहार और अनुभूति के विज्ञान में क्या आया आपका? व्यवहार और अनुभूति के विज्ञान में कॉन्सेप्ट फर्स्ट, जो नंबरिंग फर्स्ट था आपका, आत्मा का विज्ञान, फिर आपका आया मन का विज्ञान, फिर आया आपका चेतना का विज्ञान। इन तीनों रूपों को जो व्यवहार के रूप में स्वीकारा गया है, इन तीनों रूपों को इसमें स्वीकारा गया है। देखिए, आत्मा है, आपका मन है, चेतना है, इन तीनों रूपों को स्वीकारा गया है। यह आपका व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहलाता है। एक 20वीं सदी पर या 20वीं शताब्दी में स्वीकारा गया है। ठीक है, नंबर आगे आइए आपके, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले, मनोविज्ञान को मानने वाले या व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो हैं आपके दर्शन शास्त्र, वो कौन हैं? वाटसन, स्किनर और आपके बुध बर्थ। यानी अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। देखिए, समझिए, आपका जो मैं बता चुका हूँ आत्मा का विज्ञान है, जिसमें आपके दर्शन शास्त्र है प्लेटो और अरस्तु, जो 16वीं शताब्दी में आया। कौन सी शताब्दी में आया? 16वीं शताब्दी में आया। और फिर उसके बाद आया है आपका मन का और मस्तिष्क का विज्ञान, जिसमें आपको 17वीं शताब्दी में, ठीक है, बताना चाहता हूँ 17वीं शताब्दी में आया। और इसके दर्शन शास्त्र है पेम्पानोजी। उसके बाद आपका आया चेतना का विज्ञान, जो चेतना का विज्ञान है जिसमें आपके दर्शन शास्त्र हैं विलियम जेम्स और आपके विलियम वुंट और जेम्स सली थे। जब मैकडूगल ने इसी में बताया है कि 16वें पृष्ठ पर बताया है कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। कैसा शब्द है? बहुत बुरा शब्द है। ठीक है, आगे आइए, फिर आता है आपका व्यवहार का, यानी व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, जो आप इन तीनों कॉन्सेप्टों को पढ़ के आए हैं, नंबर 1 आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान और चेतना ज्ञान, इन तीनों के व्यवहारों को समझ रहे हैं ना आप? इन तीनों के व्यवहारों को इस 20वीं शताब्दी में स्वीकारा गया या परिभाषित किया गया। मेरी आवाज को सुनिए आप, आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान को रूप में जो मान्यता मिली है या इन्हें स्वीकारा गया है, उसी को हम व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह 20वीं शताब्दी में आया। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें जो दर्शन शास्त्र है वो कौन कौन है? आपके वाटसन है, स्किनर है, बुधवर्थ हैं। ठीक है, अब आगे आइए आपकी मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं किस किसने दी हैं? तो देखिए, मनोविज्ञान, मेरी बात समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि मनोविज्ञान जीवधारी वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित है। इसके दर्शन शास्त्र हैं आपके 12। ये किसने कहा है? पूछा जा सकता है आपको। बारेन ने। किसने कहा है? बारेन ने। मनोविज्ञान जो जीवधारी हैं आपके, वातावरण है, पारस्परिक अंतःक्रिया है, ये संबंधित विज्ञान किससे है? बारेन से। आगे आइए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। एक बार फिर समझ लिए, मानव का व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। अब बात करें जीवधारी, इस चीज को समझो ना, जीवधारी, वातावरण एवं पारस्परिक अंतःक्रिया, ठीक है, ये किसने कहा है? बारेन ने। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? मैकडूगल ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने। याद रखना इस चीज को, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। इस पर हिंदी के भी टॉपिक अपलोड किए गए हैं और आप उन्हें पढ़ना, मैं जल्दी ही लाइव दिखने वाला हूँ आपको, उन्हें पढ़ना अगर आप लोग सहयोग करेंगे। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF मिलेगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आपका स्वागत है।
इस यूट्यूब चैनल पर।